ये क्वेश्चन फिर तुरंत आता है कि जब सबको बनाने वाला अगर अल्लाह है तो अल्लाह को किसने बनाया। आप ये मान के चल रहे हैं कि अल्लाह को भी बनाया गया है। हाँ मतलब जो आप अनुमान देते हैं कि भाई सबको सब जो है क्रिएटेड हैं ऐसा वगैरह, तो सबको बनाने वाला होना चाहिए तो फिर भाई हम ये कहते हैं कि जितनी भी चीजें ऐसी हैं कि जो प्री इटर्नल नहीं है, उन सबको बनाने वाला खुदा है, और प्री इटर्नल सिर्फ एक ही चीज है, वो है खुदा की जात। प्री इटर्नल मतलब बिफोर टाइम, प्री बियॉन्ड टाइम। इटर्नल मतलब है जो हमेशा से हमेशा रहेगा, जो टाइमलेस है, हमेशा स्पेसलेस है। हमारा स्पेस एंड टाइम मतलब बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम ना। हाँ, आप उसको यही कह लीजिए, जो स्पेसलेस है, टाइमलेस है, जो क्रिएटेड हम्म नहीं है। तो जिन हम्म चीजों का भी जो भी ओरिजिनेटेड है, ऑल ओरिजिनेटेड have a हम्म cause. Everything that has हम्म that was originated has a cause. अब हम्म, खुदा के बारे में हम ये कहते हैं कि खुदा was never, अल्लाह और गॉड was never originated, तो उसका कोई कॉज ही अच्छा नहीं है। ओके, लेकिन आपको कैसे पता कि उसका कोई कॉज नहीं है। इन्फिनिट रिग्रेस पता है आपको किसे कहते हैं? यस। ये तो अगर उसका कॉज होगा तो इन्फिनिट रिग्रेस आ जाएगा। तो आ जाने दीजिए। वाह। वाह। तो अगर वो आ जाएगा तो फिर आप और मैं कभी भी नहीं होंगे। ठीक है नहीं होंगे, अच्छा तो मैं बोलूं अल्लाह के ऊपर 7-8 अल्लाह हैं। तो यानी अल्लाह तो स्क्वायर, यानी अल्लाह क्यूब, आप अल्लाह ये अल्लाह टू दी कहेंगे, पावर 4। अगर 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 आप ये कह रहे हैं कि ठीक है नहीं होंगे, इसको भी मान लें इसको, हम और आप भी नहीं है, हम्म इसको मान नहीं लें हम अभी, और आप भी नहीं नहीं है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्लाह के ऊपर 7-8 अल्लाह भी तो हो सकते हैं फिर। तो अल्लाह उसी को स्क्वायर, मान अल्लाह लीजिए, क्यूब, जो अल्लाह टू दी पावर 4। आठवां है ना, उसी को मान लीजिए। हमें भी कोई अच्छा तो एतराज नहीं है, मतलब, उसी आठवें को मान लीजिए। अच्छा मतलब अल्लाह अल्लाह को भी मान लें, अल्लाह स्क्वायर, अल्लाह क्यूब, अल्लाह टू दी पावर, वो सबको मान लें। जहां तक जाना है ना, वहां तक जहां भी आप रुक रहे हैं ना, वहां रुक जाएं। अच्छा अच्छा बताइए अच्छा। कहाँ रुकेंगे, बोलिए कहाँ रुकेंगे। ठीक, ठीक है मैं अल्लाह टू दी पावर इंफिनिटी पे रुक जाऊंगा। आप उससे पहले जहां पर भी रुकना चाहें, जो हाँ जिसको भी हाँ। आप देखेंगे उसके पीछे कॉज नहीं है, मैं वहां तक आपके साथ अच्छा चलता हूं, मैं उसी को अल्लाह कहूंगा। अच्छा, तो लेकिन फिर उसके नीचे के वाले भी तो सबको अल्लाह मानना पड़ेगा ना। उन सबको झूठा कहेंगे। क्यों? आपको कैसे पता कि एक ही एक लेयर पे हमारी खत्म हो जा रहा है। डेफिनेशन में खुदा ये वही है है जो अनक्रिएटेड है। जो अनक्रिएटेड है और जो इटर्नल है। मतलब बियॉन्ड स्पेस टाइम है ना सर। हाँ, तो जो भी बियॉन्ड स्पेस और टाइम होगा वो तो एक ही होगा ना, बाकी तो फॉल्स अच्छा होंगे। बस ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हैं कि अल्लाह क्रिएटेड नहीं है क्योंकि वो बियॉन्ड स्पेस टाइम है ना। बोले आगे मूलतः बोले। आपका, हाँ तो जो आपका आर्गुमेंट रहता है, तो आपको कैसे पता कि बियॉन्ड बियॉन्ड स्पेस टाइम कुछ नहीं है। व्हाट यू मीन बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम? अल्लाह है ना। हाँ नहीं, बियॉन्ड बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। व्हाट यू मीन हैं? बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम? हाँ तो ये व्हाट क्या? यू मीन बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, ये क्या होता है। कोई भी चीज जो स्पेसलेस और टाइमलेस हो, वही खुदा है। हाँ तो मैं बोलूंगा आप कोई चीज। अच्छा, आप ये कहते हैं कि स्पेस और टाइम के आगे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, उससे पीछे कोई एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? हाँ हो सकता है, ओके, हो तो ना भी हो। फिर स्पेस और टाइम का कॉज क्या है? कॉजलेस, जैसे अल्लाह कॉजलेस हो सकता है, स्पेस टाइम भी तो कॉजलेस हो सकता है। तो फिर ओ। स्पेस और टाइम भी इटर्नल होगा। हो सकता है। अच्छा, अगर आप स्पेस और टाइम को इटर्नल मानने को तैयार है, तो खुदा को मानने में क्या प्रॉब्लम है भाई? खुदा को मानने में हम एक एक्स्ट्रा, हम फालतू का एक एक्स्ट्रा कॉन्शियस बीइंग क्यों माने, उसके लिए कोई मानने में आर्गुमेंट होना प्रॉब्लम चाहिए क्या ना। है? मैं अगर मुझे आप एक कॉन्शियस बीइंग मानते हैं, तो खुदा को एक कॉन्शियस बीइंग मानने में क्या प्रॉब्लम, बताइए मुझे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि, क्यों माने तो आपकी एक जिद हो गई। मैं तो नहीं नहीं मानता, नहीं नहीं, मुझे मैं अच्छा। इसके इसका रीजन दे देता हूँ। हम्म, क्योंकि देख, जैसे हम जिस तरीके से जाते हैं ना, बैक जाते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्सिटीज रिड्यूस होती जाती है। तो स्पेस टाइम इज बिल्कुल लीस्ट कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है क्योंकि वो स्पेस और टाइम भी रखती है और अदर प्रॉपर्टीज भी रखती है। ठीक है, स्पेस टाइम और एनर्जी भी रखती है और अलग प्रॉपर्टीज और भी बहुत सारे कंपोजिशंस रखती है। तो हर चीज जो सिंपल होती जाती है, अगर हम बैक ट्रैक करते हैं, तो या तो आप अल्लाह बिल्कुल सिंपलिस्टिक है तो अनकॉन्शियस ही होगा, कोई उसमें एक्टिविटी वगैरह उस तरीके की नहीं प्रॉपर्टीज होंगी। अगर ऐसा एक्टिविटी लेस आपका अल्लाह है तो ठीक है, कोई बात नहीं हमको, तो अच्छा। हम मान लेते हैं आप। तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो कॉज है स्पेस एंड टाइम का, हम्म। उसमें वो अनकॉन्शियस होना चाहिए, उसमें उसमें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होनी चाहिए। हाँ मतलब कुल मिलाकर एक्टिविटी लेस होना चाहिए। ठीक है, नहीं एक्टिविटी से मुराद भाई, एक्टिविटी नहीं होगी तो कॉन्शियसनेस भी नहीं होगा। ऑब्वियसली, लेकिन एक्टिविटी मैं मानता हूँ कि एक्टिविटी, क्योंकि तो स्पेस टाइम के हटके तो एक्टिविटी नहीं दिखती ना। कॉन्शियसनेस नहीं होगा तो डिसीजन भी नहीं होगा, राइट? यस ऑफ कोर्स। ओके। अच्छा, आप ऐसे खुदा को स्पेस एंड टाइम का कॉज मानने के लिए तैयार हैं? हाँ ठीक है। ओके। उस खुदा को जो स्पेस एंड टाइम का कॉज है और वो हम्म अनकॉन्शियस है,
क्या आप उसको इटर्नल मानने के लिए तैयार हैं? ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए। हाँ ठीक। जैसे ही कॉज ऑफ स्पेस एंड टाइम अनकॉन्शियस हो और वो इटर्नल हो, तो फिर आपको स्पेस एंड टाइम को भी अननेसेसरीली इटर्नल मानना पड़ेगा। वरना ये बताइए कि आप तो अगर होने वो दीजिए ना, हाँ होने दीजिए, क्या इशू है, उसको इटर्नल बना रहने दीजिए। तो साबित कीजिए। तो आप अल्लाह को तो आप भी साबित नहीं कर रहे हैं ना। क्या आप ये साबित कर देंगे कि स्पेस एंड टाइम जो है वो इटर्नल है? ऑब्वियसली नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम जो है, क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन है। और नहीं, जबकि हम रीजन है क्योंकि नहीं जबकि सर हम सर ये साबित कर सकते हैं कि स्पेस एंड टाइम और हर चीज का जो कायनात है, इसमें हर चीज का जो कॉज है, जो प्राइम कॉज है, वो उसका कॉन्शियस होना जरूरी है। क्योंकि अगर मतलब वो एक्टिविटी के साथ है, वो अनकॉन्शियस होगा तो फिर हर चीज जो है वो इटर्नल बन जाएगी, जबकि हर चीज इटर्नल नहीं है। ऐसी कोई चीज हो सकती है जो बियॉन्ड स्पेस टाइम, मतलब खलकियत से पहले हो और अनकॉन्शियस और क्रिएटेड हो। मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि सबसे पहले खुदा ने टाइम ही बनाया है। गलत, आपका कुरानी है। आप ये कहेंगे कि नहीं, हदीस में लिखा है कि सबसे पहले कलम बनाया है ना? ये कहेंगे ना? यस, ऑब्वियसली मैंने बोल दिया, आपका कुरानी है, बियॉन्ड स्पेस भी है, बियॉन्ड टाइम भी है, और अल्लाह ने सबसे पहले वही बनाया है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब कुरान बियॉन्ड स्पेस टाइम हो सकता है, अनक्रिएटेड हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, तो अल्लाह ही क्यों नहीं मतलब क्रिएटेड हो सकता है बियॉन्ड स्पेस टाइम होके भी। टाइम को आप डायमेंशन मानते हैं कि नहीं मानते? स्पेस टाइम को? हाँ, स्पेस टाइम तो डायमेंशन है। डायमेंशन है, चीजें डायमेंशन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, राइट? स्पेस टाइम में एग्जिस्ट करती हैं। तो खुदा ने जब ये बात कही कि सबसे पहले कलम बनाया है, तो उसने अपनी मखलूकात के बारे में बात की कि जो उस स्पेस टाइम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। जब मैं ये कह रहा हूं कि हम स्पेस टाइम को बरतते हैं, लेकिन उसको देखते नहीं है, उसको टच नहीं करते हैं, हम उसको बरतते हैं, लेकिन जो चीजें हम महसूस करते हैं, टच करते हैं, उनमें पेन आता है, कलम आता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आसमान है वगैरह वगैरह, जमीनें हैं, पानी है, दरिया है, पहाड़ है। तो अल्लाह ताला इन मखलूकात के बारे में बात कर रहा है कि उसने सबसे पहले कलम बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि इन इट्स एब्सोल्यूट मैनर स्पेस टाइम से पहले उसने कलम बना दिया, ये मतलब नहीं है उसका। जी, मेरा क्वेश्चन वही है कि जो ये लिखा, जो रसूल अल्लाह ने बोला, वो नहीं बोला कि उसने अपना इल्म को जाहिर किया गया, यहाँ पे ही रोट, लिखा गया, ये नहीं कि उसके साथ था इंट्रिंसिकली, और वो लिख के अपने पास रख लिया, उसने अपने थ्रोन के बगल में बैठा के रखा है, छोटा अल्लाह बना के रखा है उसको, अल्लाह टू दी पावर, कुरान को अल्लाह टू दी पावर 1/2। यानी आप नहीं कह रहे कि लौहे महफूज को उसने अल्लाह बना के रख दिया, इसका सबूत दीजिए। अरे मतलब अपने थ्रोन पे रखा है, अपने थ्रोन पे अपने बगल में रखा है। आप इसका सबूत दें कि वो बगल में था। ये देखिए, इसमें लिखा है कि हाँ हाँ, ये देखो, एक हदीस आती है कि उन्होंने लिखा है, क्रिएटेड, ही रोट हिज बुक एंड ही रोट अबाउट हिमसेल्फ एंड इट इज प्लेस्ड विद हिम ऑन द थ्रोन। कुरान को तो किसी स्पेस में नहीं है ना। अच्छा, मतलब वो थ्रोन पे नहीं है, वो थ्रोन पर बैठा हुआ नहीं है। मसलन अच्छा, ओके, मतलब मैं आपसे एक सवाल मान लिया मुफ्ती साहब, कुछ मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है इस चीज में। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि मुफ्ती साहब, मुझे प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। टू सिट ऑन अ थ्रोन, इसका मतलब क्या है? थ्रोन पे बैठना। क्या मतलब है उसका? टू सिट ऑन अ थ्रोन, आप मतलब थ्रोन पे बैठे हैं, क्या मतलब हुआ उसका भाई? मतलब क्या मतलब, आप सिंहासन पे हैं, सिंहासन पे बैठे हैं, या फिर पावर दिखाने के लिए कि आपके पास सिंहासन है, तो पावर भी दिखाने के लिए यूज किया जा सकता है। आपने पावर अपनी वहां से इनिशिएट की, ये मतलब है ना? यस, ये भी हो सकता है। हाँ, यस, आपने अपनी सॉवरेंटी कायम की, ये मतलब हुआ ना सिटिंग ऑन द थ्रोन का। यस, ठीक। अगर आप एक लिटरली कोई थ्रोन मौजूद भी ना हो, और इसके बावजूद लिटरली तो थ्रोन है, क्योंकि मुफ्ती साहब उस पर कुरान रखा गया है, लिखा हुआ। लिटरली कोई थ्रोन मौजूद नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लें, तो भी किंग के बारे में यही कहा जाता है वो अपने थ्रोन पर बैठा फला तारीख से, जबकि वो उस दिन तारीख जरूरी है, राजपोशी की तरह, मतलब उसके पास उस तारीख से पावर आ गई, तो जब हम ये कहते हैं कि खुदा अर्श के ऊपर मुस्तवी है, तो उसका मतलब यही है कि उसने अपनी सॉवरेंटी कायम की है अपनी मखलूकात के ऊपर। जो मखलूकात पैदा होती जा रही थी, उसकी सॉवरेंटी उसके ऊपर कायम हो रही थी। तो ये है सिटिंग ऑन द थ्रोन। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जिस तरह मैं चेयर पे बैठा हूं, खुदा उस तरह बैठा है। चूंकि इस्तिवा के माने क्या है? आपने तो अरबी जबान पढ़ी हुई है, आपने रहमती गलबत गज़बी किया है। इस्तिवा के माने बताइए। हाँ, नहीं, इस्तिवा का मतलब वो है कि वो हो गया, मतलब क्या हो गया? हिंदी शब्द नहीं आ रहा है, मतलब वो, हाँ, मतलब वो अरबी बोलते हैं, आप तो माहिर है भाई। अरे नहीं है, बस बस उतना ही पढ़ा था मैंने। तो चले, बोलते हैं, कुछ तो बोले भाई। मतलब उस पे सुशोभित होता है,
सुशोभित हिंदी में तो यही होगा, उर्दू मुझे नहीं आ रहा है। बैठना तो नहीं है ना? हाँ हाँ, नहीं है, बैठना नहीं है, ठीक है, बैठना नहीं है। तो फिर आप ये कैसे उससे निकाल रहे हैं कि वो अर्श के अपने बगल में उसने लौह महफूज रखा हुआ, चूंकि वो खुद अर्श के ऊपर बैठा हुआ है? ये आपने मतलब चलिए मतलब चलिए मैं ऐसे बोल लेता हूँ कि अल्लाह है, वो अल्लाह कुछ अर्श, उसका अर्श है जिस पे वो बैठा नहीं है, और उसने उस अर्श पे अपना पावर दिखाने के लिए अपनी मोहर जैसे रखते हैं ना राजा वगैरह, तो उन्होंने अपनी मोहर कुरान को रख रखा है। ठीक है, वो अर्श के पास है, ओके। अब अर्श के बगल में नहीं 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 नहीं, इसमें हदीस देखिए, उसको उर्दू में हम यही कहते हैं, अर्श के पास है। बगल का मतलब बगल तो नहीं होता ना, पास ही होता है ना। देखिए, लेकिन इसमें देखिए मुफ्ती साहब इसमें साफ लिखा है, ही रोट अबाउट हिमसेल्फ, उसने अपने बारे में उस बुक में लिखा, एंड इट इज प्लेस्ड, और उसको रखा गया विथ हिम, अपने उसके साथ, अल्लाह के साथ ही उसको रखा गया ऑन द थ्रोन। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदा फिजिकल फॉर्म में है। भाई इस हदीस से तो यही लगता है, कुरान में है कि तुम वो तुम्हारे साथ है, तुम जहां भी हो। तो अब बताइए कि आप अल्लाह के बगल में बैठे कहीं? हाँ तो भाई अब अल्लाह पट्टी बात करता होगा तो मैं क्या बोलूँ इसमें। उसकी वजह यह है कि साथ में होना सिर्फ फिजिकल नहीं होता, बल्कि इल्म के एतबार से भी होता है कि खुदा के इल्म में ये बात है कि हम नहीं मुफ्ती साहब, लेकिन ऐसा ही है, दिस इज हार्ड कॉपी। खुदा को मेरे बारे में एक चीज की इत्तला है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करूंगा और मैंने क्या किया, तो हकीकतन वो मेरे साथ है, अगरचे वो फिजिकल ना हो। एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, उसकी एक मिसाल। मुफ्ती साहब यार, आई एम नॉट, मैं इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं, मुझे मिसाल की जरूरत नहीं है। आप भैया मुझे कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि मुझे समझाना पड़ेगा आपको। यार आप बहुत क्यूट हो यार मुफ्ती साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है। उसकी एक मिसाल दे देता हूँ आपको। मिसाल ये है कि चांद के साथ आप सफर कर रहे हैं, मतलब आप जंगल में सफर कर रहे हैं और चांद आपको नजर आ रहा है, और आपका एक दोस्त शहर में मौजूद है, उसको भी चांद नजर आ रहा है, ठीक है। वो चांद दोनों को नजर आ रहा है, तो चांद के बारे में किसी भी लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि भाई उसके साथ चांद है, या उसके जो सफर कर रहा है उसके साथ भी चांद है, जो सफर नहीं कर रहा उसके साथ भी चांद है, लेकिन फिजिकली चांद उनके बगल में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अपनी जगह पर है, यहाँ पर भी है। तो माइयत का मतलब ये नहीं होता कि वो फिजिकली कहीं मौजूद है। माइयत का मतलब अपने इल्म के एतबार से मौजूद होना भी होता है, और यही कुरान की आयत का मतलब है। तो खुदा के इल्म में ये बात तय है कि उसकी रहमत उसके गुस्से के ऊपर गालिब है, ये मतलब है इसका। जी नहीं मुफ्ती साहब, बिल्कुल सही बोला, मैं इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि ये जो कुरान की बात हो रही है, लोहे महफूज वाली कुरान, ये रिटन डाउन है, इल्म तो है उसको, भाई लिखने से पहले के कुरान का इल्म नहीं था अल्लाह को? नहीं, तब भी उसने लिखा, कलम से लिखा और जैसे भी लिखा अपने हुक्म से लिखा, और वो कुरान को, उस कुरान स्पेसिफिक लोहे महफूज वाली कुरान, यहाँ पे साफ लिखा है कि ही क्रिएटेड, ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ने अपना इल्म बनाया, अल्लाह के साथ इटर्नल है उसका इल्म, क्या लिखा? ही रोट नहीं है, क्रिएटेड लोहे महफूज है। मुफ्ती साहब मैंने बोलने नहीं दिया आपने, आप क्रिएटेड कुरान नहीं, क्रिएटेड लोहे महफूज है। अच्छा मैं हदीस पढ़ लूं? क्रिएटेड लोहे महफूज है, कुरान नहीं है, कुरान उस लोहे महफूज में लिखा है। हाँ ठीक है, उसका जो ठीक है, नॉलेज नहीं क्रिएटेड होती है, उसको राइट डाउन जब लिपिबद्ध किया जाता है वो तो क्रिएटेड है ना, लोहे महफूज क्रिएटेड है, उसमें जो अरबी में या फिर फारसी में जिसमें भी कुरान लिखा गया वो संस्कृत में लिखा गया वो तो क्रिएटेड है ना। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ। तो ही रोट इन हिज बुक, उसने अपनी किताब में लिखा, एंड ही रोट दैट अबाउट हिमसेल्फ, उसने अपने बारे में भी लिखा, ठीक है, एंड इट इज प्लेस्ड विथ हिम, और उसको जो लिखा गया है उसको विथ हिम ऑन द थ्रोन, प्लेस्ड, उसको मतलब जिस थ्रोन पे अल्लाह, विथ हिम, अब चाहे अल्लाह बैठा हो थ्रोन पे, चाहे ना बैठा हो, चाहे उड़ रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके बिल्कुल साइड बाय साइड है, जो अल्लाह रूट है, यानी कुरान रूट अल्लाह, वो उसके बगल में बैठा हुआ है, नहीं रखा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि ये चीज गलत इस मानगर है कि खुदा का चूंकि जो अर्श है ये उसकी सॉवरेंटी का सिंबल है, तो उसने, और सॉवरेंटी का जो सिंबल होता है ना, वो जो सॉवरन है, जो गवर्न करता तो है, क्या लोहे महफूज पे जो कुरान है वो मतलब सिंबॉलिक है? करने दे, अगर आपको सवाल करना है तो ठीक है। इतना बता दीजिए कि लोहे महफूज वाला कुरान सिंबॉलिक है या लिटरल है? मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा तो तभी पता चलेगा आपको, जब तक मैं मुकम्मल नहीं करूंगा जब तक कि आपको पता नहीं चलेगा। मैं बात कर रहा हूं अर्श की, लोहे महफूज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अर्श की बात कर रहा हूं कि वो खुदा का थ्रोन है, और अर्श जो है वो किसी भी इंसान का, बादशाह का जो थ्रोन होता है वो दरअसल उसकी सॉवरेंटी का सिंबल होता है, और जो सॉवरेंटी का सिंबल होता है वो सॉवरन और गवर्न करने वाली जात के सबसे करीबी होता है। लेकिन करीबी होने का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली करीब है,
इसी तरीके से लौह महफूज खुदा की सॉवरेंटी का जो सबसे बड़ा सिंबल है उसके करीब है, और खुदा की सॉवरेंटी का जो सबसे बड़ा सिंबल है अर्श है, वो खुदा के करीब है। लेकिन ये करीब होना फिजिकल नहीं है, बल्कि इट इज इन द स्पिरिचुअल सेंस। क्या स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती? जी, वही मेरा सिंपल क्वेश्चन है, लोहे महफूज है सिंबॉलिक है या लिटरल है? आप बस हो चुका, एक ही चीज को रिपीट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, सो वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं मुफ्ती साहब, इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया। लोहे महफूज जो है सिंबॉलिक है या लिटरल है? मैंने जवाब दे दिया है कि लोहे महफूज हकीकी है, सिंबॉलिक नहीं है। लेकिन हकीकी अर्श है, हाँ। हकीकी है, लेकिन अर्श का खुदा की सॉवरेंटी का, ये अर्श जो है वो खुदा की सॉवरेंटी का सिंबल है। अच्छा, और जो सॉवरेंटी का सिंबल होता है वो सॉवरेंटी से ज्यादा करीब होता है। ये हदीस के अंदर एग्रीड एग्रीड एग्रीड। अब आपने इतना मान लिया कि लोहे महफूज जैसी कोई चीज है, ठीक है, हम नहीं सोच सकते वो कैसी होगी। वो अच्छी खासी हो सकता है कि बहुत पतली हो सकता है पत्थर पहाड़ों से, एवरेस्ट से ज्यादा भारी हो, दुनिया से ज्यादा भारी हो, वी डोंट नो, ठीक है। हो सकता है भाई पूरी दुनिया का फ्यूचर से लेकर प्रेजेंट से पास्ट से लेकर फ्यूचर तक लिखा हुआ है, सब चीज लिखा हुआ है भाई, कितनी मोटी होगी हम सोच ही नहीं सकते, ठीक है। अब वो जीरो जो आपने 1 से मल्टीप्लाई करें तभी तो आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं मतलब 0 को 1 से ऐड करेंगे तब। हाँ तो मैं बस बेसिकली वही कह रहा हूँ, तो वो फिजिकल है और उसको रखा गया थ्रोन पे, तो क्या कोई चीज जो फिजिकल है वो सिंबॉलिक चीज पे रखी जा सकती है? नहीं, अर्श भी फिजिकल है भाई, मैंने अर्श को सिंबॉलिक अर्श भी फिजिकल, अच्छा अर्श भी फिजिकल है, अच्छा एक फिजिकल है, लेकिन अर्श फिजिकल है, वो खुदा की सॉवरेंटी का सिंबल है। ओके, ये मेरे कहने का मकसद है। ठीक ठीक ठीक। तो मुफ्ती साहब फिजिकल नहीं है। ओके 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 ओके, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मतलब एक अर्श है, अर्श पे इतने हम यहाँ पर एग्री करते हैं, अर्श भी फिजिकल है, ठीक, इन सम सेंस फिजिकल है, ठीक, और उस पे कुरान रखी गई है लोहे महफूज वाली, ठीक है, तो ये दोनों फिजिकल है, बिल्कुल, ठीक है। अब उस अर्श पे, अब यहाँ पे अगले हदीस के वर्ड्स हैं, प्लेस्ड विथ हिम, हाँ, तो उसी का मैंने अपने साथ रखा। आप दोबारा फिर वही कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दे चुका हूं कि अर्श फिजिकल है, लेकिन ये फिजिकल अर्श खुदा की सॉवरेंटी का सबसे बड़ा सिंबल है, जो सॉवरेंटी फिजिकल नहीं है। और जो चीज किसी की सॉवरेंटी का सबसे बड़ा सिंबल होता है वो उसके सबसे करीब होता है, लेकिन ये करीब होना फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये स्पिरिचुअल माना में है, ठीक है। यानी कि अल्लाह के सबसे करीब जो बिल्कुल जो रूट अल्लाह मतलब हमारी कुरान है लोहे महफूज वाली, वो जो है अल्लाह के बिल्कुल साइड बाय साइड है, फिर स्पिरिचुअली और थ्रोन जो है अल्लाह के थोड़ा नीचे है, साइड बाय साइड है। ये कह रहे हैं स्ट्रॉमैन, मैं कह रहा हूं कि खुदा के साइड बाय साइड होने के लिए खुदा का फिजिकल होना जरूरी है, खुदा फिजिकल नहीं है, और किसी भी चीज के करीब होने के लिए उसका फिजिकली करीब होना जरूरी नहीं है। ये दोनों ही बातें गलत हैं। कोई भी चीज आपके इन नॉन फिजिकल वे करीब हो सकती है। मसलन मेरे एक चीज मेरे दिल के करीब है, आप मेरे दिल के करीब हैं, तो इसका मतलब मेरे दिल में घुसे हुए हैं फिजिकली। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम आपके दिल के करीब, थैंक यू सो मच। लेकिन फिजिकली मेरे दिल में नहीं है आप। यस यस, नहीं है, ठीक है, ठीक है, बस यही बात है। ठीक है। तो यानी कि मतलब हम जब जन्नत में जाएंगे, शायद हम जाएं, मैं जाऊं या ना जाऊं, आप जब जन्नत में जाएंगे, अल्लाह कहना पड़ता है मेरे भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कह देंगे। तो मतलब वो जब आप जन्नत में जाएंगे तो आप जो है थ्रोन पे जो है जब देखेंगे वो साथ में आसमान पे जब अल्लाह ताला से मिलने जाएंगे, नहीं कि हम क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। तो मतलब थ्रोन, मतलब वो थ्रोन पे मतलब आपको खाली थ्रोन मिलेगा, उस पे कुरान रखी होगी। आई डोंट नो, वी डोंट नो दैट। अच्छा ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, ठीक है, मैं फिर से वही क्वेश्चन पे दोबारा आता हूँ। जैसे कि टाइम होता है और वर्चुअल टाइम होता है, ठीक है, तो ये हमारा टाइम से उस वर्चुअल टाइम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो अल्लाह ने ये जो टाइम क्रिएट किया, तो मैं बोलता हूँ इसका क्या गारंटी कि अल्लाह उस टाइम में मतलब खुद एक टाइम में नहीं है और हमारे लिए सेपरेट टाइम बनाया है और उसके बियॉन्ड कोई टाइम नहीं है? कोई भी चीज अगर आप कह रहे हैं तो उसके लिए दलील जो है वो आपके जिम्मे है। आप ये नहीं कह सकते कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी, तो कुछ भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। पॉइंट ये है कि क्या वो पॉसिबिलिटी लॉजिकली और रैशनली सपोर्टेड है या नहीं। अगर हम खुदा के अलावा किसी भी चीज को, मसलन हम खुदा को खुद टाइम में मान रहे हैं, टाइम बाउंड मान रहे हैं, तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि टाइम ग्रेटर है, सुप्रीम है, खुदा उसके अंदर है, ठीक है। तो फिर अब या तो हम टाइम को इटर्नल माने, और हमारा वाला टाइम नहीं, दूसरा वाला अल्लाह वाला टाइम, होल्ड ऑन, उसके पास आपके पास उसके लिए आपके पास कोई दलील नहीं है। और नहीं है ऑब्वियसली, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी में रहने वाले इंसान के पास कोई दलील नहीं कि उससे बाहर का कोई टाइम एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन हम चूंकि वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसलिए वर्चुअल रियलिटी की मिसाल आपने दे दी है।
अब आप अगर ये तो कहें कि हम लोअर टाइम को ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना, अल्लाह हमसे लोअर टाइम को और वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो भी पता चलेगा। अगर आप ये कहें कि खुदा ने हर चीज को क्रिएट किया तो हर चीज में टाइम भी है। अगर खुदा भी किसी टाइम में होगा तो फिर खुदा ने उसको क्रिएट नहीं किया, बल्कि खुदा से वो सुपीरियर होगा, फिर खुदा वो होगा। ठीक है, तो मतलब चांसेस हैं कि मतलब अल्लाह के ऊपर एक वर्चुअल और टाइम हो सकता है, अल्लाह का टाइम नहीं, चुके खुदा को हम सुप्रीम बीइंग मानते हैं, और जो चीज सुप्रीम तो उससे ऊपर कोई चीज सुपीरियर नहीं हो सकती। अच्छा, तो मतलब अल्लाह के ऊपर का कोई टाइम नहीं हो सकता। आप पॉसिबिलिटी निकालते रहे, आप ये भी पॉसिबिलिटी मतलब मुफ्ती साहब यानी कि ठीक है, मतलब बावजूद वन है, ठीक है, अल्लाह 30 सेकंड्स मुझे अनइंटरप्टेड हो गया। 30 सेकंड्स आपके, लेकिन बस 30 सेकंड, बस प्लीज 30 सेकंड्स। भाई चलिए, खुदा हाफिज।